अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं झंग से मोटरवे पुलिस सेक्टर M4 की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही सिस्टम में बड़ा कदम। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल मैसेज स्क्रीन गाड़ियों की बैक पर नस्ब किया जा रहा है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस का डिजिटलाइजेशन की जानिब एक और कदम। रोड गाड़ियों की बैक स्क्रीन पर VMS नस्ब कर दिए गए। सेक्टर कमांडर M4 अता मोहम्मद गुजर ने कहा कि VMS रोड और मौसम की ताज़ा हालत के मुतालिक इतलात, आगाही पैगामात और ड्राइवर्स को उनकी ड्राइविंग के मुतालिक हिदायत देने के लिए इस्तेमाल होंगे। वायलेंशन की सूरत में गाड़ी का नंबर VMS पर डिस्प्ले करके उसे रोकने के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। सेक्टर M4 की तमाम पेट्रोलिंग गाड़ियों पर बोर्ड्स नस्ब कर दिए गए और उनके इस्तेमाल के लिए सेक्टर M4 में अफसरान के साथ एक ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें SPO जाफर अली ने शुरा को VMS के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही दी। राना शहजाद कैसर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 141 की मानावाला अड्डे पर आमद। लोगों ने भरपूर गुलपाशी की और भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाजी सबाहत भट्टी ने मानावाला की आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हल्के में मिसाली काम करवा कर एक रिकॉर्ड कायम करूंगा। इसके बाद कबरवाली में कॉर्नर B मीटिंग की गई, जिसमें मिर्जा बरादरान ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर फखर मानावाला राना जुल्फकार अली भुट्टो, चौधरी खादिम हुसैन भट्टी, मियां खलील, फैज मुजम्मल, मलिक कासिम, जुबैर भट्टी, शफीक चौहान, जाहिद अली सादिक समेत दीगर दोस्त भी हाजी सबाहत भट्टी के हमरा थे। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी नसरुल्लाह खान चद्दड़ का बारिश के बाद शहर का हंगामी दौरा। नकासी याब के लिए जल्द अहम इक़दामात किए जाएंगे। महकमा पब्लिक हेल्थ और म्युनिसिपल कमेटी के इश्तराक से भक्कर शहर में जमा होने वाला पानी की नकासी याब के लिए जल्द लायहा अमल तैयार कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी भक्कर नसरुल्लाह खान चद्दड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। कहा कि भक्कर शहर में नकासी याब का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में महकमा पब्लिक हेल्थ और म्युनिसिपल कमेटी के इंजीनियर्स 88 इंजीनियर्स आप के लिए जल्द लायहा अमल तैयार कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी भक्कर मलिक आसिफ जावेद, SDO पब्लिक हेल्थ चौधरी हामिद मासूद गोंदल, एक्सियन म्युनिसिपल कमेटी अकराम अशरफ, सब इंजीनियर मलिक आसिफ रवजा, सैनिटेशन इंचार्ज मलिक जाहिद, महमूद सयाल और अमला सफाई भी मौजूद थे। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं बहावलपुर का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। 23 शहरियों ने अपने मसाइल DPO के सामने रखे। इनफरादी तौर पर मुतलका अफसरान को दरख्वास्तों पर दिए गए वक्त में हल करने के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी का मकसद बला ताखीर शहरियों के मसाइल को मेरिट पर हल करना है। DPO इबादत निसार का ये कहना था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO इबादत निसार की रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी, जिसमें 23 शहरियों ने शिरकत की। DPO ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतलका अफसरान को बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकामात जारी किए। DPO ने खुली कचहरी में शहरियों से बातचीत करते हुए कहा कि खुली कचहरी मेरी अव्वलीन तरजीह है, ताकि दूर दराज से आने वाले शहरियों के मसाइल सुनकर उनकी दाद रसी की जा सके। DPO ने दौरान खुली कचहरी अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मेरिट को बुनियादी असूल बनाते हुए शहरियों के मसाइल थाने की सतह पर ही हल किए जाएं, जो कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आम आदमी को उसकी दहलीज पर इंसाफ की बर वक्त फ्राहमी के लिए तमाम तर वसाइल को बरोकार लाया जाए। खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम और पुलिस के माबैन फासला मिटाना है। एक और खबर है भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर सईद अली रजा की हिदायत पर बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दाजुल और दरियाई पत्तनों पर गंदम, आटा और खाद की गैर कानूनी नकलो हरकत और स्मगलिंग पर सख्ती से पाबंदी है। इंचार्ज बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दाजुल अब्दुल वहाब बशर SI मुआ टीम ने दौरान चेकिंग 2 ट्रकों से 24 टन आटा स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। कब्जे से 24 टन आटा बरामद, मुकदमा दर्ज। मजीद DPO भक्कर सईद अली रजा का कहना था कि गंदम, आटा, खाद की स्मगलिंग पर सख्ती से पाबंदी है। KPK पंजाब से जाने वाली तमाम गाड़ियों, कश्तियों को अच्छी तरह चेक करें। आटे, गंदम, खाद की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इधर मुरीद के प्रोफेसर डॉक्टर अयाज अख्तर चौहान ने मुरीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का बतौर MS चार्ज संभाल लिया। THQ अस्पताल मुरीद के पहुंचने पर उनका अस्पताल के अमले और मौजूदीन इलाका ने इस्तकबाल किया। चार्ज लेने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर अयाज अख्तर चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पंजाब का सबसे बड़ा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है। पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से भी बड़ा है। यहाँ रोजाना आउटडोर में 3000 से ज्यादा और इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं। अस्पताल में पंजाब का पहला जदीद डायलिसिस सेंटर, गायनी वार्ड, आंख, नाक, कान के शोबा जात हैं। बच्चों के माहिर डॉक्टर
डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। हर किस्म के बड़े छोटे ऑपरेशन की सहूलत के साथ दिल के शोबाजात, सर्जरी, फिजियोथेरेपी, हड्डी के डॉक्टरों की टीमें भी मौजूद है। एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। जदीद लैब और हर किस्म की मुफ्त अद्वियात के साथ शुगर्स की वैक्सीन और माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। डेंटल सर्जरी के साथ होंठ कटे की सर्जरी भी की जाती है। हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की हिदायत के मुताबिक अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी और आउटडोर की सर्विस दी जा रही है। बहुत जल्द इस अस्पताल को मजीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया जाएगा। खबर है साहिवाल से। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक हड़प्पा गिरदोनवा में मंशियात के सौदागर सरगर्म। सफेद पाउडर, मंशियात, शराब, जिस्म फरोशी सरेआम। हड़प्पा शहर और गिरदोनवा में मंशियात का धंधा अरूज पर, कोई पूछने वाला नहीं। नशेइयों ने गली मोहल्लों में डेरे जमा लिए और हर वक्त गलियों बाजारों में घूमते रहते हैं। इन नशेइयों की वजह से ताजिर और दुकानदार अपनी कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। ये लोग नशे की लत की वजह से मजबूर होकर लोगों के राहजनी, चोरी, डकैतियां करना शुरू कर देते हैं। मगर हड़प्पा पुलिस उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने में नाकाम दिखाई देती है या तो नोटों की चमक उनको कार्रवाई करने से रोक देती है। अहले इलाका ने साहिवाल DPO सादिक हुसैन बलोच, साहिवाल RPO तैयब हफीज चीमा से नोटिस लेने की अपील की कि हड़प्पा और गिरदोनवा में इन बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि उनके बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाया जा सके, हड़प्पा की आवाम सुख का सांस ले सके। आपको ले चलते हैं दायरा दिन पनाह की जानिब। मलिक किफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दिन पनाह में मुसलसल बारिशों की वजह से शहर के वस्त में मकान की छत गिर गई। छत गिरने की वजह से बेटी के जहेज का सामान मलबे तले दब गया, जबकि कोई जानी नुकसान ना हुआ। शहरी अली रजा का कहना था कि बेटी की शादी के लिए जहेज का सामान आया हुआ था, जो कि सारा का सारा मलबे के तले दब गया और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। और इधर मोड़ एमनाबाद अंडरपास में नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़ एमनाबाद GT रोड पर वाक़या अंडरपास एक इंसानी जान निकल गया। अरसा दराज से अंडरपास में बारिशों का पानी खड़ा था, जिसकी तरफ किसी भी इदारे का ख्याल ना होने की वजह से आज एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ। 22 साला नौजवान अंडरपास में गिरने की वजह से पानी में डूबकर हलाक हो गया। रेस्क्यू कामों की टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी अब पानी से निकालकर सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दी। मकतूल की शनाख्त ताहाल ना हो सकी, जिसकी लाश तहसील अस्पताल कामों के मुर्दा खाने में मौजूद है। वारसान की तलाश जारी है। जैकाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजो की रिपोर्ट के मुताबिक जैकाबाद इंसामिया की नहली की वजह से गंदे नाले का गंदा पानी कदीमी आसाना सैयद अनवर अली शाह, जो कि बहुत कदीम दरगाह के नाम से जाना जाता है, मोहल्ला गढ़ी साबायो जैकाबाद नाले की ठेकेदारों नाले में बड़ी करप्शन की, जो कि पानी निकालने का सिस्टम बनाया ही नहीं। बरसात की वजह से सारा गंदा पानी नाले से निकल कर कदीमी आसाना दरगाह में दाखिल हो रहा है। कब्रें और फकीर के घर में दाखिल हो रहा है गंदा पानी। हम इंसामिया से फिल फॉर नोटिस का मुतालबा करते हैं, म्युनिसिपल कमेटी अमला भेजकर पानी निकाले। और मजीद फकीर सजाद अली मंजो का कहना है कि गंदा पानी आसानी से निकाल कर मेरे घर में दाखिल होने से रोका जाए। ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी इलाके से आने वाला बरसाती रेला घारो शहर में दाखिल हो गया। घारो शहर ज़ेरे आब, मेन कौमी शहरा बह गई। बरसाती पाना घारो दुकानों, अस्पतालों, मसाजिद और अमाम बारगाहों में दाखिल। इंसामिया की तरफ से रिलीफ कैंप कायम करने का फैसला। घारो शहर के रहायशियों को घरों से निकालने की कोशिश। घारो शहर का पानी निकालने के लिए कट लगाकर सीम नाले में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। और इधर बिजली कनेक्शन में रखना दुश्वार हो गया। बिजली के बिल्स में टैक्सेस की भरमार। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देने के हुकूमती प्रोग्राम को ताजर बरादरी वजीराबाद ने मुस्तरद करते हुए बिलों में जालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया। गरीब मकाओ मुहिम खत्म करने की अपील की गई। कहीं सुपर टैक्स के नाम पर आवाम का खून नचोड़ने का हुकूमती प्लान है, तो कहीं पर एक के बाद दूसरे जालमाना इक़दामात ने महंगाई के मारी आवाम का बरकस निकाल दिया। 16 घंटों से जायद लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के महंगे तरीन बिल्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर आवाम की खाल उधेड़ने के बाद कमर्शियल कनेक्शन रखने वाले सार्फिन को कुर्बानी का बकरा बना लिया गया। नॉन फाल्स ऐसे सार्फिन जो छोटी मोटी दुकानें बनाकर अपने खानदान का मुश्किल पेट पाल रहे हैं के बिलों में महाना 3 से 6 हजार रुपए के रिटेलर टैक्स का प्लान बनाया गया, जिसके खिलाफ वजीराबाद इकबाल मार्केट के ताजरान सरापा एहतजाज हैं। ताजर बरादरी ने कबल अज़ीं लगाए गए बेजार टैक्सेस और नए टैक्सेस प्लान के मामले पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि ये गरीब खानदानों और छोटे कारोबार करने वालों का मुआशी कत्ल है, जो बेरोजगारी में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। शहरियों और ताजर बरादरी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुकूमती खाल उतारो इक़दामात के खिलाफ अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। बेचना है, मेरी महीने आमदनी 15,000 रुपया, मनु बिल आ गया 12,000 रुपया। 4 मेरी बेटियां किराए दे मकान है, किराए दी दुकान है, लिहाजा मैनू दसो शबाज शरीफ मैं अपील करना चाहता, मेरा की कसूर है दसो ना मैनू। मैं क्यों अपने आप को अग ला सरा फिर हूँ, लिहाजा मैं बिल नहीं तारना है।
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਣ ਦਾ। बताना तो ये है कि ये देखें 9 यूनिटें और 6,000 रुपये हमें टैक्स डाल दिया इन लोगों ने। किस चीज़ का डाला है हमें ये बताएं ना। कभी जर्नल सेल टैक्स डाल रहे हैं, कभी फ्यूल पर एडजस्टमेंट डाल रहे हैं। ये हमारे साथ ना इंसाफ़ी है। हमारी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि खुदारा कि आप कौम का जो है ना वो पीछा छोड़ दें, चले जाएं यहाँ से। हम खुद आवाम जो है वो कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेंगे, आप छोड़ दें हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप हुकूमत छोड़ दें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। बस एक और खबर है वजीराबाद से। वजीराबाद में नए तामीर होने वाले मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियों की मां मलबे तले दब जाने से जान बहक हो गई। रेस्क्यू जराये से मालूम हुआ कि मोहल्ला शेष महल वजीराबाद की रिहायशी खातून आयशा अरशद घर में काम करते मजदूरों के लिए चाय बनाने गई कि आज ही सुबह के वक्त डाले जाने वाले कमरे की छत गिर गई। खातून मलबे तले दब गई। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने खातून की नाश को मलबे से बरामद कर लिया। खबर है पीरमहल से। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का सरप्राइज विजिट। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने रात के मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह और मुहर्रमुल हराम में निकलने वाले जुलूस के रास्तों का विजिट किया। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर, चीफ ऑफिसर ताहिर फारूक, STO वापटा, महकमा हेल्थ, अमला म्युनिसिपल कमेटी और मीडिया नुमाइंदगान ने मुहर्रमुल हराम के रूट का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर और चीफ ऑफिसर ताहिर फारूक ने डिप्टी कमिश्नर को मुहर्रमुल हराम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने मुहर्रमुल हराम का जायजा लेते हुए रूट की मजीद बेहतर सफाई करने के अहकामात जारी किए और रूट पर पड़े गढ़ों को बेहतरीन किस्म से पुर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को अपनी ड्यूटियां एहसन तरीके से निपटाने की हिदायत भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इधर हुब में भी मानसून की बरसात ने तबाही मचा दी। चढ़ाई बलोच आबाद ने चारी मोहल्ला हुसैनाबाद मोहल्ला के सैकड़ों घरों में पानी दाखिल, हजारों लोग बेघर। छता घोट लिंक रोड मुकम्मल तबाह, ट्रैफिक मुअत्तल, आम जिंदगी का कारोबार मफलूज, रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। बेघर होने वाले लोगों का कोई परेशान हाल नहीं। हुब म्युनिसिपल कारपोरेशन अमला गायब, निकासी आब और सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से लोगों का करोड़ों का नुकसान। मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अख्तर मेंगल और जाम कमाल खान को वोट देते हैं, लेकिन अब इस बल्दियाती इंतखाबात में हम उसको वोट देंगे जो हमारी मदद करके हमारे होने वाले नुकसान का अजाला करेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।